Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a very important video for all those students who are waiting for scholarship forms and dates. So here on university website there is a very important information for all such students. तो अगर आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन की, हो सकता है आपको पता भी चल गई हो क्योंकि सर्कुलर थोड़ा सा पुराना है, बट आई थॉट कि लास्ट डेट पास आ रही है. अगर आपको नहीं पता तो आई शुड मेक अ वीडियो सो दैट अगर आप सचमुच में स्कॉलरशिप डिज़र्व करते हैं तो आपको मिलनी चाहिए कि कहीं आपको पता ही ना चले और आप रह जाएं. तो यहाँ पर मैं आपको एक मीन्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही एक सर्कुलर आया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि स्कॉलरशिप्स जो हैं सभी कॉलेजेस की ओपन हो चुकी हैं. तो अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इस तरह से ये स्कॉलरशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाला एक लिंक होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा इस तरह से कुछ स्कॉलरशिप्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2021. तो इसमें ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं, डिपार्टमेंटल के लिए अलग मींस अदर अपॉर्चुनिटीज़ और आर्चिव में सारा कुछ, सारी डिटेल्स आपको. अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट पे लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उस पर क्लिक करेंगे. तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप 23 दिसंबर को ये सर्कुलर रिलीज़ हुआ था, इस पर यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं राइट साइड पे. तो ये जो सर्कुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक ईयर 2021, तो अब 2021 मींस जो भी अगर जिनका अभी एडमिशन हुआ है तो ये उनके लिए ही है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया. तो इसमें अब आप लास्ट डेट देखेंगे तो है 29 जनवरी. तो in this regard you are requested to give wide publicity among the students of your faculty department and recommend application forms along with the required documents to the scholarship cell positively by 29 January. तो इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आगे मैं आपको फॉर्म भी कैसे फिल करना है वो भी समझाने वाली हूँ. तो 29 जनवरी से पहले मीन्स आज 20th हो गया है तो बहुत कम टाइम है, आप इसको फिल करके सबमिट करा दें. और इनकम्प्लीट फॉर्म्स एंड रिकमेंडेशन रिसीव्ड आफ्टर 29 जनवरी 2021 विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय स्कॉलरशिप सेल. तो अगर आपका फॉर्म किसी भी तरह से इनकम्प्लीट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर वो 29 जनवरी के बाद जाएगा तो भी वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. अब आगे इस तरह से मींस जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी. बहुत लंबी लिस्ट है, आई कुडंट पेस्ट द होल ऑफ दैट हियर, बट आपको दिखाने के लिए मैंने ये लगा दिया है. जैसे यहाँ पर एक स्कॉलरशिप का नेम होगा कि आपको देखना है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, राइट वो आपको अपने अकॉर्डिंग उसकी क्या कंडीशंस हैं वो भी देखना है. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है ये, जैसे ये कोर्स कौन से कोर्स के लिए वो स्कॉलरशिप है और कौन से डिपार्टमेंट या कॉलेजेस में वो इम्प्लीमेंट होगी, तो वो भी सारा लिखा हुआ है. जैसे ये दो आपको जो दिख रहे हैं ये ऑल कॉलेजेस के लिए हैं, मोस्टली सब ऑल कॉलेजेस के लिए ही हैं. तो अब आप अपनी स्कॉलरशिप्स की लिस्ट को जाकर वहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद ये आपका फॉर्म, इसी के ऊपर ही एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा. पीजी के लिए भी है और यूजी के लिए भी अलग अलग फॉर्म्स हैं. फॉर्म सेम है बट लिंक्स अलग अलग हैं दोनों के लिए. तो अब इसमें आपको लिखना है कुछ इस तरह से. फॉर्म में मीन्स अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, अपना नेम है, कॉलेज है, क्लास है, सब्जेक्ट्स हैं, पेरेंट्स का नेम है और आपकी जो भी चीज़ें जो भी डिटेल्स हैं वो आपको अपनी सारी फिल कर देनी है. तो उसके बाद ये आपका सेकंड पेज आ जाता है फॉर्म का ही. उसमें आपकी कुछ और डिटेल्स हैं कि आपके पेरेंट्स और गार्जियंस की एक्सेप्टेंस मांगी गई है. और उसके बाद ये है कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ फादर गार्जियन एंड आई गिव द मीन्स इसमें जो है ये सारा मीन्स आपकी डिटेल्स हैं और आपके सीनियर सेकेंडरी के मार्क्स कितने थे, कौन से साल में आपने किया था, ये सब कुछ इस टेबल में फिल करना है आपको. और जहाँ से आपने अपनी 12th की थी या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है. और उसके अलावा एंड में आपसे ये भी पूछा गया है कोई अन्य
क्वालिफिकेशन योग्यता है अगर आप में तो वो भी आपको फिल करनी है। तो इस तरह से मीन्स आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करके सबमिट कराना है। ऑनलाइन ही होना चाहिए इस बार। आई थिंक यू विल हैव टू डाउनलोड एंड फिल इट। एंड ये आपको पता करना पड़ेगा अपने कॉलेज की नोडल ऑफिसर से कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन सबमिट कराना है, राइट। तो उसके बाद ये सारी आपकी इस तरह से और आगे पेज खुल जाता है। तो लाइक इसमें और डिटेल्स मांगी गई हैं आपसे कि क्या आप इसके अलावा कोई और भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद एंड में सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट भी चाहिए और आपके लास्ट में लाइक सर्टिफाई करना है आपके पेरेंट्स को, पेरेंट्स या गार्जियन को, तो उनके सिग्नेचर भी एंड में होने चाहिए। और फिर आपको सबसे लास्ट में डेट लिखनी है आप कब अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सचमुच में आप कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो अब आपको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आपने वो भी सब पेस्ट करने हैं। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि इसके बाद लाइक आपके माइंड में अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि इसको ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन करना है। तो वो आप अपने कॉलेज की नोडल ऑफिसर से फ़ोन करके पूछेंगे कि किस तरह से इसको सबमिट कराना है। और इसके साथ कोई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी है, अगर आई कुडंट सी दैट, अगर आपको मिल जाती है तो आप वो चेक कर लेंगे कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। तो वो सब आप अपने अरेंज कर लें टाइम से और फिर जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को सबमिट करा दें, बिकॉज दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। कि इससे आप क्या होगा कि अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, फीस पे करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बहुत इजीली उन अपने एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स लेकर। और इसमें कोई आई थिंक देयर शुडंट बी एनी हेजिटेशन, बिकॉज ये आपको आप डिज़र्व करते हैं तो ही आपको मिलेगी। तो अब इसी तरह से ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट की भी ऐसे ही लिस्ट आएगी स्कॉलरशिप्स की। तो ये भी लास्ट डेट सेम है 29 जनवरी, तो वो बस पास आने ही वाली है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्कॉलरशिप दी हुई है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, और ये जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ऑल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट होगी। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों ही इन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। तो आप अब बस फटाफट इन फॉर्म्स को फिल कर दें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप उनको अरेंज कर लें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ताकि आपका जो पर्पस है मीन्स आप अगर जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। सो I still want that all of you should share this video with others also, because सर्कुलर पे ही लिखा हुआ है कि इस वीडियो को मीन्स इस सर्कुलर को आपको शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। और हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का काम बन जाए, किसी को कुछ बेनिफिट हो जाए। तो गाइज प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, subscribe to it also, and if you found the video useful, give it a thumbs up also, because that will really mean a lot for me. Thank you.